नमस्कार दोस्तों, सीटेट गुरु राधे श्याम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पियाजे महोदय को करा चुके हैं। अब देखिए हम वाइगोत्स्की को लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में। देखिए ली वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। ये रसिया के रहने वाले थे। इसके बारे में समझते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक लेव वाइगोत्स्की थे। इनका मत था कि पियाजे ने बच्चों का सीखना स्वतंत्र रूप से बोला है। इसमें पियाजे ने परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना था। परंतु देखिए यहाँ से लेव वाइगोत्स्की और पियाजे में क्या अंतर है। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया था। देखिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया था, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोला है। वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास को संस्कृति से प्राप्त संगत सूचना तथा निर्देश पर आधारित बताया। मानसिक विकास के लिए उन्होंने निकट विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, देखिए यहीं से क्वेश्चन उठाता है। सीटेट में जेडपीडी के बारे में जरूर पूछता है। आइए इनको पहले समझते हैं कि जेडपीडी क्या है। मुख्य इसी पर फोकस है इनका। देखिए जेडपीडी क्या होता है, पहले परिभाषा ही समझा देते हैं, इसके बाद बताएंगे कि होता क्या है। वाइगोत्स्की ने देखिए यहाँ पर एक वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चों में पहले भाषा आती है बाद में विचार। इनका विचार था कि बच्चों में पहले भाषा आती है, इसके बाद में विचार आता है। जेडपीडी के बारे में समझिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर तथा उनके संभावित विकास के स्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। देखिए वास्तविक विकास के स्तर, जैसे आप वास्तविक विकास का स्तर इस समझिए कि आपको कुछ संसाधन मिले, नोट्स मिल जाए, गेस्ट पेपर मिल जाए, यूट्यूब मिल जाए, अच्छा शिक्षक का मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा दोस्त साथी मिल जाए जो सीटेट की तैयारी कर, तो आपका विकास का क्षेत्र मान लीजिए कि 110 तक है, लेकिन वास्तविक विकास का क्षेत्र 90 मान लीजिए। असंभावित विकास का क्षेत्र मान लीजिए कि आपको विभिन्न प्रकार के सहयोग मिला तो आप 110 तक भी जा सकते हैं। इन्हीं दोनों के बीच का अंतर एक जेडपीडी होता है कि स्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। वास्तविक विकास के स्तर से अभिप्राय बच्चों को, देखिए वास्तविक विकास का अर्थ क्या होता है कि बच्चों को बिना किसी के मदद लिए काम करने से है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी का मदद नहीं लिए, ना यूट्यूब का, ना कोई अच्छा गेस्ट पेपर का, ना या टीचर का, आप फिर भी आप होता है ना कि 70 मार दिए, 90 मार दिए, तो यही है कि बिना किसी के सहयोग से किए गए कार्य को आप वास्तविक विकास मानिए। संभावित विकास के स्तर से अभिप्राय दूसरों की सहायता से काम करने से है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर, देखिए कह रहे हैं ना कि इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को जेडपीडी निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। आपका जैसे बिना किसी के सहायता से 70 नंबर आ रहा है, सहायता से आ गया 100 नंबर, तो यहीं 70 और 100 के बीच का जो अंतर है यहीं जेडपीडी होता है। चलिए इनके परिभाषा में एक मेन आता है निज भाषा या निज वाक, प्राइवेट स्पीच या आंतरिक भाषा। ये जरूर सीटेट में क्वेश्चन आता है। देखिए जेडपीडी से उठाएगा क्वेश्चन, निज भाषा आंतरिक भाषा से उठाता है। देखिए निज भाषा क्या होता है। इससे बच्चा अपने कार्यों का निर्देश देता है। शॉर्ट में समझिए,
वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया है। देखिए, इन्होंने भाषा और चिंतन दोनों को महत्वपूर्ण की माना है वाइगोत्स्की महोदय ने। इसके अनुसार बच्चे भाषा को केवल सामाजिक संचार के लिए प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बच्चों में चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बाद में आपस में मिल जाते हैं। वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय और दिया था जिसका नाम था स्कैप फोल्डिंग। देखिए, स्कैप फोल्डिंग इनका 3 टर्म मेन होता है, ZPD, निज भाषा, स्कैप फोल्डिंग। देखिए स्कैप फोल्डिंग क्या है, चलिए देखते हैं स्कैप फोल्डिंग होता क्या है। ये इस तरह से देखिएगा तो स्कैप फोल्डिंग का इंग्लिश में तो एक ही होता है स्कैप फोल्डिंग, लेकिन हिंदी में इसे पाढ़, मचान, मंच, ढांचा 3-4 शब्दों से जान सकते हैं। देखिए, स्कैप फोल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी के मार्गदर्शन के अनुसार निकालता है तो उसे स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। देखिए, स्कैप फोल्डिंग होता है सहारा देना, पाड़, इसे मचान, ढांचा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ दिया है, अध्यापक, माता पिता और वयस्क दोस्तों को स्कैप फोल्डिंग बोल सकते हैं क्योंकि ये सभी हमारे साथ एक मार्गदर्शक की तरह व्यवहार करते हैं। अब देखिए स्कैप होल्डिंग, सहारा, जो सहारा देगा उनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो MKO क्या करेंगे, सहारा देंगे, और सहारा देंगे तो आपके किस चीज़ में विकास होगा, जो संभावित विकास का क्षेत्र है उसमें प्रोग्रेस होगा। तो देखिए ZPD, स्कैप फोल्डिंग, MKO, 3 गो चीज़ इसमें याद रखना है, 3 टर्म होता है। एक होता है निज भाषा भी याद रखना है, इससे क्वेश्चन सीटेट में उठाता है निज भाषा। एक और है यहाँ पर, देखिए इसको भी याद रखना है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों में पहले भाषा आती है, बाद में विचार, ये भी याद रखना है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से उठाता है, ताकि हमारा परिभाषा क्लियर हो जाए और हम एग्जाम में भी नहीं फंसे। चलिए तो देखते हैं कि सीटेट में किस प्रकार वाइगोत्स्की से क्वेश्चन उठा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन बताएंगे, उसका ऑप्शन बताएंगे, आंसर लास्ट में 10 क्वेश्चन कराने के बाद आंसर उसका बता देंगे, ताकि जो हम परिभाषा से उतना क्लियर नहीं होता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, परिभाषा और क्वेश्चन कीजिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है, कहाँ कहाँ ध्यान देना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ये भी संज्ञानात्मक विकास का दिए थे, लेकिन ये किस पर आधारित है। ए है सामाजिक संरचना, बी है व्यवहारवाद, सी है मनोविश्लेषण, डी है सार्वभौमिक। आंसर कीजिए कौन सही है। देखिए दूसरा है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद, देखिए यहाँ आ गया स्वयं से संवाद, अपने कार्यों के लिए क्या कर रहा है, अपने आप में नहीं भुनभुनाता है या भुनभुना रहा है, करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। देखिए हम पढ़ाए हैं ना, पीछे बार बताए हैं, निजी भाषा या निजी संवाद। ये यहाँ देखिए भाषा को, चाहे भाषण को संवाद कह दिया। उच्च स्वर में वार्ता, सी है पाठ, डी है स्व केंद्रीयवाद। आप देखिए तो आंसर कीजिए तो क्या सही होगा। पाठ तो सहायता होता है। तीसरा क्वेश्चन है,
एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती हैं। उसे निम्न में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए? देखिए यहाँ निगेटिव क्वेश्चन कर दिया, किससे बचना चाहिए? ये है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। देखिए सामाजिक संदर्भ में। बी है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। अधिगम के अवलोकन के लिए मानवीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। देखिए ये तो टर्म नहीं आया था। डी आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। देखिए इसमें क्या आंसर होगा, आंसर कीजिए। चौथा क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद के सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध करने के लिए उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोग, संस्कृति उपकरणों का अहस्तक्षेप, सी रट कर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। चलिए आंसर कीजिए तो आप लोग कौन आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए एकदम इसमें ज़्यादा घुमा कर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ए है लेव वाइगोत्स्की, बी है जीन पियाजे, सी है हार्वर्ड गार्डनर, डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए इसमें पूछ रहा है कि भाषा, जहाँ भाषा आ गया तो देखिए क्या मारिएगा, आंसर कीजिए। परिभाषा पहले ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है कि क्या कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आसानी से करते चले जाइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 6 नंबर क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? देखिए प्रतियोगिताओं के द्वारा, बी है साथियों के द्वारा बातचीत करके, सी है पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, डी है उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंधन करके। आप लोग आंसर कीजिए। 6 7 क्वेश्चन नंबर लेव वाइगोत्स्की के विचार में ए संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, बी संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। देखिए ये डाल दिया किस में, ध्यान दीजिए किस में डाला है। सी भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, डी संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। आंसर कीजिए। 8 देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सुगम बनाते हैं? देखिए यहाँ दिया है ऑप्शन। ए है सांस्कृतिक उपकरण, बी है सामाजिक संपर्क, सी है ना एक है सांस्कृतिक उपकरण, इसमें 2-3 आंसर होगा। दूसरा है सामाजिक संपर्क, तीसरा है संतुलन, चौथा है पुरस्कार। ए में किया है 3 और 4, संतुलन और पुरस्कार। बी में दिया है सामाजिक संपर्क और संतुलन। सी में दिया है सांस्कृतिक उपकरण सामाजिक संपर्क। डी में दिया है सांस्कृतिक उपकरण और संतुलन। अब आंसर कीजिए कौन सही होगा। नौ नंबर देखिए निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना। सी है, बी है संकेत एवं इशारे देना। देखिए सहारा देना, या पाठ का अर्थ क्या हम बताए थे, सहारा देना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सवालों के जवाब बताना। बी है संकेत एवं इशारा देना, सी है भौतिक पुरस्कार देना, डी है उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय बनाना।
कीजिए आंसर। देखिए 10 क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। बी, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। सी, ज्ञान को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। डी है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में है। चलिए आंसर कीजिए तो 10 नंबर का क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। इनाम द्वारा, संस्कृति उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। कीजिए। चलिए अभी टाइम है, हमारे 15 क्वेश्चन ही करा देते हैं इसमें। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, भाषा, परिपक्वन, संगठन, संतुलन। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको फुल आना चाहिए। 15 क्वेश्चन करा रहे हैं, 15 में 15 आना चाहिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के विचार के बारे में लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। ए है, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ए है। बी देखिए क्या कह रहा है। बी है, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। सी है, प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। आंसर कीजिए तो कौन सही है। देखिए 14 नंबर कह रहा है, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती हैं जब एक बच्ची की जिग-सा पहेली बनाने में मदद करती हैं। इशारे और संकेत से। तो देखिए यहाँ क्या होगा, इशारा और संकेत दे रही हैं। तो ए है स्वतंत्र खोज, बी है पाड़ को सहारा देना एक अन्य चीज़ कहते हैं। देखिए हम पिछले हेतु परिभाषा में बताए थे इसको। सी है उद्दीपन, डी है अनुसरण। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ आ गया जो ना बोलते हैं हम लोग कि बुदबुदा रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या होता है। ए, उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है। बी, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, बाधा तो नहीं डालता है। सी, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। डी, उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। देखिए 15। चलिए हम अब इसका आंसर बता देते हैं। देखिए पहला का ए, दूसरा का ए, तीसरा का सी, चौथा का ए, पांचवा का ए, छठवा का बी, सातवां का सी, आठवां का सी, नौवां के बी, 10वां के डी, 11 के बी, 12 के ए, 13 के ए, 14 के बी, 15 के डी। इसी प्रकार आप लोग कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने जो मित्र हैं उनके पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।